Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir of physics faculty. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेजरमेंट ऑफ लेंथ विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में जो हम लोगों ने स्केल यूज किए थे दैट इज मीटर स्केल जिसका लीस्ट काउंट वैल्यू 1 mm, वर्नियर स्केल जिसका लीस्ट काउंट वैल्यू 0.1 mm, स्क्रू गॉज जिसका लीस्ट काउंट वैल्यू 0.01 mm and spherometer that is 0.01 mm is the least count value of spherometer. ओके तो ये मेजरमेंट ये कुछ स्केल्स है जिसे हम लोग मेजरमेंट कर सकते थे लेंथ के विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड की। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैरेलैक्स मेथड की। तो क्या होता है पैरेलैक्स मेथड, लेट्स सी। डेफिनेशन क्या बता रही है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं मीनिंग ऑफ पैरेलैक्स इज व्हाट। ठीक है, जैसे मान के चलिए इस पॉइंट को अगर मैं नोटिस करने की कोशिश करूं, आप एक आंख से इसको देखने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को नोटिस करूं और एक आंख अपनी बंद कर लूं, एक आंख से अगर इसको देखूं तो मुझे कुछ पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, और अगर मैं इसको बंद करके अपनी राइट आइट से देखूं तो मुझे इसकी पोजीशन शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे दिखाई देने वाला नहीं है अगर आप अपनी आईज को चेंज कर रहे हैं। बात समझ में आती है? जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं कि मान के चलिएगा यहां पर कोई बॉडी ए और ये हमने माना बच्चों पॉइंट बी। मान के चलिए ये हमारी लोकेशन है, हम लोग इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, ये जो हमें दिखाएगा दिस पोजीशन, ये जो दिखाई दे रहा है ए पॉइंट लेफ्ट आइज पर और बी पॉइंट कहां दिखाई देगा बच्चों, आपकी राइट आइज पर। ठीक है, ये राइट साइड और ये आपकी लेफ्ट साइड। अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो ए पोजीशन भी बदलने वाली है। देखिए प्रैक्टिकली मैं इस पोजीशन पे हूं, मैं इसको देख रहा हूं, तो ये मुझे कहां दिखाई देगा, ए राइट की तरफ, और बी पॉइंट कहां दिखाएगा मेरे लेफ्ट साइड। क्लियर? तो दिस इज व्हाट, दिस इज पैरेलैक्स। ठीक है, इस चीज को बोला जाता है पैरेलैक्स। अब अगर मान के चलिएगा मुझे अपनी इस पोजीशन से ये डिस्टेंस मेजर करना है, मैंने मान लिया इसको x। क्लियर? और इसको मैंने यहां से मिलाया और ये हो गया बच्चों आपका P एंड Q। ठीक है, ये आपका होता है बेसिस जहां पर आप अपनी ऑब्जर्व पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिस। इसको मैंने मान लिया D के बराबर। ठीक है, तो डेफिनेटली यहां कुछ एंगल बन रहा है बच्चों थीटा, ये एंगल आपका थीटा। आपने ये वाली अगर लेंथ को मेजर करना है तो आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल बराबर आर्क। अच्छा, यहां से हम नोटिस करें तो ये आर्क की तरह बिहेव करेगा। दिस इज आर्क पी क्यू। रेडियस क्या है बच्चों आपका x, तो यहां से पी क्यू बराबर x इंटू थीटा, ये बेसिस आ गया आपका। और अगर मुझे x निकालना है तो बच्चों क्या आ जाएगा, पी क्यू की वैल्यू आपकी d और थीटा। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम लोग ये डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर मैं लार्ज डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, मान के चलिएगा ये मून की पोजीशन, दिस इज m, ये ऑब्जर्व पोजीशन बच्चों A एंड B, सेम इसी की तरह ये A से मिलाया और ये सेगमेंट आपका B से मिलाया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिस। ओके, या दूसरी तरीके से मान सकते हैं, मान के चलिएगा ये मैंने सरफेस ले लिया अर्थ का। ठीक है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये मैंने ले लिया सेंटर C। क्लियर?
और मैंने कोई भी दो पॉइंट ले लिए जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट है। मेरे पास दो लोकेशन है ए एंड बी जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये लोकेशन हो गई हमारी और हमारे पास एक दूसरी लोकेशन हो गई, तो बच्चों ये क्या होगा, आर्क आपका। सो दिस इज आर्क ए बी। इस एंगल की बात करूं, दिस एंगल बी थीटा। अब ये एंगल होगा कैसे, कितना होगा, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या करना है, इसके नाइबरिंग S1 और S2 हम लोग कोई भी दो स्टार को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जो इसके रेस्पेक्टेड है S1 और S2, हमने कोई भी दो स्टार को ऑब्जर्व किया। स्टार को ऑब्जर्व करने के बाद हमने इस लोकेशन को से मिला दिया और इसको भी मिला दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग इस पोजीशन पे खड़े हुए हैं बच्चों, तो अगर मैं मानूं ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। आप इस पोजीशन पे खड़े हुए हैं, ये आपको नॉर्थ में दिख रहा है, आपने देखा मून को, तो मून शिफ्ट होता हुआ दिखा किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, तो यहां कुछ वो एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो इस एंगल को मान लिया हमने θ1। ऐसे यहां से आपके वेस्ट साइड दिखाई देगा, तो इससे मान लिया हमने θ2। दोबारा से इसके रेस्पेक्ट में कोई भी दो हमने स्टार ले लिया, S1 और S2 नाम दिया उसको। हमने देखा S1 से जो मून है वो θ1 एंगल बना रहा है, S2 से θ2 एंगल बना रहा है, या इस पोजीशन से ये मुझे ईस्ट की तरफ दिखाई दे रहा है, इस पोजीशन से ये मुझे वेस्ट की तरफ दिखाई दे रहा है, दिस वन। तो कुछ एंगल वो शिफ्ट करता हुआ दिखेगा, ठीक है, θ1 एंड θ2। और ये θ1 एंड θ2 से हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस ऑफ θ2। तो ये एंगल हो गया बच्चों आपका θ1 प्लस θ2। अब अगर आपको ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी है, एज्यूम कर लिया d के बराबर है, तो कैसे मेजर करेंगे, सिंपल फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, कैसे निकालोगे, देखिए थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन रेडियस डी, ठीक है, आर्क ए बी और रेडियस आपका डी। अब अगर मैं इस डी की बात करूं, तो यहां से ये पोजीशन, यहां से ये पोजीशन दोनों बराबर होने वाली है। हम बोल सकते हैं हियर, एक सेकेंड, AM इज इक्वल टू MB, ठीक है। और अगर मैं इस पोजीशन को अर्थ के सेंटर से मिलाऊं, तो डेफिनेटली ये भी क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। दैट इज AM इज इक्वल टू AC, ठीक है, सॉरी M है, MC, क्लियर। तो मैं लिख सकता हूं AB की जगह MC, दैट इज थीटा इज इक्वल टू MC अपॉन ऑफ D। तो यहां से D आप इजीली फाइंड कर सकते हो, दैट इज D इज इक्वल टू MC ओवर थीटा, क्लियर। तो यहां से इस तरीके से हम लोग इस डिस्टेंस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां बात आती है बच्चों थीटा की, कि थीटा कितना होगा। तो इस चीज को आप याद रखिए, थीटा ऑलवेज टेकन इन रेडियन, ठीक है, रेडियन। इसके कन्वर्जन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स को किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में, मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में, आपस में सारे कन्वर्जन आपको बता दिए थे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने डिस्कस कर ली थी। अब यहां कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल जो होता है वो हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना है। लेकिन बात आती है बच्चों, ये एंगल हो कितना सकता है। थोड़ा सा एज्यूम ये करिए, अगर इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस की बात करूं, इस पोजीशन से इस डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस बहुत कम या बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, तो अगर मैं इस पोजीशन की और इस पोजीशन की बात करूं, दैट इज AB, तो इस डिस्टेंस से AB बहुत छोटा है, ठीक है। AM इज वेरी वेरी
लार्जर एस ए बी, बहुत बड़ा होगा। अगर ये बहुत बड़ा है बच्चों, तो इसके बीच में बनने वाला एंगल बहुत छोटा होगा। आर यू गेटिंग माई सेल्फ? यानी कि ये अगर मैं देखूं बहुत बड़ा है, तो भैया ये वाला जो एंगल है, ये जो आपका बेसिस है, वो तो बहुत छोटे वहां होने वाला है। एग्जैक्टली तो थीटा इज वेरी लेस। इवन 1 डिग्री हो सकता है, सेकेंड में हो सकता है, इवन मिनट में भी हो सकता है, लेकिन आपको कन्वर्ट किस में कर लेना है? रेडियन में। ठीक है, क्योंकि यहां हमें फॉर्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू AD बाई डी। सो दिस इज पैरालैक्स मेथड। आर यू गेटिंग माई सेल्फ? ओके, तो इसके अलावा कुछ मेथड और भी होते हैं जिसको हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं वो मेथड क्या होते हैं। इको मेथड, ठीक है, इको का मतलब सब जानते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो चाहे इको मेथड बोलो या रिफ्लेक्शन मेथड बोलो, इससे क्या होता है, मान के चलिए ये आपकी लोकेशन है, ठीक है, और आप किसी भी हिल को देख रहे हो, ठीक है, ये, और आपको आपके और हिल के बीच के डिस्टेंस पता कर लेंगे कि हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस होगी क्या, तो उस डिस्टेंस को फाइंड करने के वी कैन यूज इको मेथड। कैसे? अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं, जो पर्सन की लोकेशन है, यहां से अगर ये साउंड को प्रोपेगेट करें, ठीक है, आवाज लगाए, तो इसका साउंड ऐसे ट्रेवल करेगा, और ट्रेवल करने के बाद कैसे इस पर आपकी हिल पे टकराएगा, और टकराने के बाद विद द इको इफेक्ट ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट के बाद ये इस तरीके से वापस आने वाला है। यानी कि कुछ समय बाद इसको ये खुद सुनाई देने वाला है। पहले ये ऐसे जाएगा, आफ्टर दैट ऐसे जाएगा। इसको क्या बोलोगे? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो जो साउंड आपकी ट्रैवल कर रही है या कवर कर रही है, जो डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब अगर डिस्टेंस की बात करें, पर्सन और हिल के बीच की डिस्टेंस, बिटवीन द डिस्टेंस, देयरफॉर बिटवीन द डिस्टेंस इज इक्वल टू जाना और आना, दिस इज द एवरेज, जाना और आना, दैट इज v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। जाना और आना, मान के चलो 50 मीटर गए, 50 मीटर आए, तो टोटल डिस्टेंस अगर हमें निकालनी हो कि हमारे और उसके बीच की डिस्टेंस थी कितनी, तो 50 50 100 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें पता चल जाएगा इसके बीच की डिस्टेंस 50 मीटर है। क्लियर हो गया? ओके, सो दिस इज इको मेथड। अगर इस पे बेस्ड एग्जांपल देख लें, तो मान के जो साउंड की जो स्पीड वो 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, और इस इंसान को ये आवाज सुनाई दी 4 सेकेंड के बाद। ठीक है, 4 सेकेंड के बाद फॉर्मूले में पुट करो तो आंसर कितना आने वाला है बच्चों? 330 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, देन वी गेट 660 मीटर। 660 मीटर बी द आंसर, एंड दिस इज द डिस्टेंस, ओके, बिटवीन यू एंड हिल। दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग विद द हेल्प ऑफ इको मेथड इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड मेथड, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड का। अब अगर मैं बात करूं एक और मेथड की, तो बच्चों एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री मेथड। ट्रिग्नोमेट्री मेथड समझिए जरा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री मेथड। मान के चलिए ये कोई टावर है,
जिसकी हाइट h, हमें ये हाइट पता करनी है, ठीक है। तो ये एक एंड हो गया इसका, ये इसका दूसरा एंड हो गया AB। हमने क्या किया, यहां से खड़े होकर देखा इसकी चोटी को प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही, तो हम एक डिस्टेंस पर गए और यहां से हमने इसको देखने की कोशिश की, तो हो सकता है ये दिखाई दे जाए। इस पॉइंट को मैंने एज्यूम कर लिया C पॉइंट। यहां पे यूज करेंगे बच्चों आप सेक्सटेंट, ठीक है। ये एक स्केल होता है, यूज कैसे होता है और कैसे इसको मेजरमेंट करते हैं हम लोग, इसको समझे जरा। सेक्सटेंट कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, ये इसका बेस होता है और यहां पाइवट किया जाता है स्केल से, ये इसका स्केल होता है, ठीक है। ये मूवेबल होता है, और ये ऊपर लगाया जाता है बच्चों इसका प्रोटेक्टर, एक प्रोटेक्टर लगा होता है जिस पर डिग्री मेंशन होती है, ठीक है। अब यहां पर इसको रखोगे और इसको आप मूव करोगे तो ये कैसे दिखाई देने वाला है, देखिए जरा। ये हो गया आपका प्रोटेक्टर और ये हो गया आपका फिक्स्ड स्केल, और जो मूव किया वो ये आ गया। इस तरीके से हमने इसको मूव कर दिया। इसके ऊपर बच्चों लगा होता टेलीस्कोप। जब आप यहां से देखोगे तो एग्जैक्टली एक एंगल पे ये सस्पेंडेड होता हुआ दिखाई देगा, दिस वन। ये एंगल कुछ ये दिखाई देने वाला होगा। इस एंगल को ले लिया बच्चों हमने थीटा, इसको मान लिया हमने, मान के चलिएगा d। ये h आपको फाइंड करना है, आप लगा दीजिएगा। थीटा दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज h अपॉन d, देन यू विल फाइंड h। आप इजीली h को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए एंगल 45 है, तो tan 45 इज 1, तो h किसके बराबर होगी, जितना हम डिस्टेंस ट्रेवल करके गए उसके बराबर, ठीक है। tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन d, इसकी वैल्यू 1, तो h किसके बराबर आ गया बच्चों, d के बराबर आ गया। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड, पैरेलैक्स मेथड, और इसमें आता है इको मेथड, और तीसरा बच्चों आपका ट्रिग्नोमेट्री मेथड। तो इन तीनों से हम लोग इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर आपसे बोला जाए मून का डायमीटर निकालो, तो मून का डायमीटर कैसे निकलेगा, वो भी इनडायरेक्ट मेथड से निकलेगा। मान के चलिए मून, ये हो गया बच्चों इसका डायमीटर, ए और बी इसकी होगी पोजीशन, ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट है। ये हो गया इसका सी सेंटर, और ये हो गई हमारी अर्थ, ठीक है, अर्थ। तो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप हम इसके दोनों पॉइंट्स को मेजर कर सकते हैं, जो इस पोजीशन पे आपके कॉन्साइड कर रहे होंगे। तो ये बच्चों क्या हो गया, थीटा हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ये बच्चों हो गई आर्क। तो आप आराम से इसको फाइंड कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर्क अपॉन रेडियस दैट इज आर। तो आपको डायमीटर ए बी इज इक्वल टू आर थीटा। So this is the formula for finding the diameter of moon from the earth. Clear? So this is indirect method. Okay? आइए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस टॉपिक। ओके, तो अगर मैं बात करूं इस न्यूमेरिकल की, तो कह रहा है द एंगल ऑफ सस्पेंडेड बाय मून एट अ पॉइंट ऑन अर्थ इज 0.31 minute, that is theta is equal to 0.31 minute. Okay, if the distance of the moon from the earth is, distance दे रखी है 3.84 into 10 to the power 8 मीटर। फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द मून। अभी हम लोगों ने बात की थी इसकी डायमीटर ऑफ द मून, दोबारा से देखिएगा, ये मान के चलिएगा मून
ये मान लिया हमने इसका डायमीटर ए बी, ठीक है। इस पॉइंट से अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट कहां कंसीडर किया जाता है, अर्थ पर, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप इन दोनों सेगमेंट को हमने मिला दिया। यहां एक एंगल बना थीटा, ये थीटा एंगल दे रखा है बच्चों 0.31 मिनट, और ये बच्चों डायमीटर ऑफ मून। ओके, तो ये हो जाएगा आपका डायमीटर कैपिटल डी, ठीक है। मान लेते हैं कि जी आर्क जो है एक सर्कल की है, क्योंकि यहां से हमें देखने पर क्या दिखाई देगा, एज अ सर्कल। तो ये जो डायमीटर ए बी हो गया वो बच्चों क्या हो गया, एज अ डायमीटर, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं एंगल की, वो क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज ए बी अपॉन, इसको मान लिया हमने रेडियस, दैट इज डिस्टेंस, कितना दे रखा है, डी डी। ओके, तो ये हो गया डी विद द डायमीटर एंड डी, थीटा कितना दे रखा है 0.31 मिनट इंटू डी गिवन है, डी आपको फाइंड करना है। अब मैंने बताया था आपको कि हमेशा जो एंगल लेना है वो रेडियन में कैरी करना है। अब इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे, बहुत आसान है। मैंने लास्ट वीडियो में इसको डिफाइन किया था 0.31 मिनट, हमें पता है जो 1 डिग्री होता है वो होता है भैया 60 मिनट के बराबर। तो 1/60 कितना होने वाला है बच्चों, 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 3.31 मिनट में 0.31 मिनट में ये कितना होने वाला है, 31/60 डिग्री, ठीक है, दिस वन। अब 1 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में बदलें तो 1 डिग्री इज व्हाट, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। अब यहां देखिए 0.31 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस 31/60 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। आप यहां पर देखो, इसको 31 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 रेडियन, और डी दे रखा है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर इज इक्वल टू डी, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे, देन यू विल गेट 3.46 इंटू 10⁶ मीटर, दिस इज आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, द सन एंगुलर डायमीटर इज 90-20 सेकेंड, यानी कि एंगल दे रखा है आपका 90-20 सेकेंड। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो डिस्टेंस दे रखा है बच्चों 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। पूछा जा रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। ओके, तो डायमीटर आपको पूछा जा रहा है, फॉर्मूला आपको पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो दिस इज आर्क एंड दिस इज रेडियस। तो यहां से अगर आप d निकालना चाहोगे तो दिस बिकम थीटा इंटू डी, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब सबसे पहले बात आती है कि इसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है, ओके, एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। क्लियर हो गया। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये कन्वर्जन है आपके। क्लियर होता जा रहा है। अच्छा, अभी लास्ट हमने न्यूमेरिकल में
मिनट को कन्वर्ट किया था रेडियन में, अब अगर मुझे मिनट सेकंड को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो डिवाइडेड बाय 60 और कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखें कैसे। दे क्या रखा है बेटा 1920 सेकेंड, तो इसको अगर आप मिनट में चेंज करोगे तो डेफिनेटली कितना आने वाला है, डिवाइडेड बाय 60 मिनट। ठीक है, अब अगर इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं तो हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 160 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो यहां पर इसको अगर मैं डिग्री में चेंज करूं तो 1/60 डिग्री। ओके, अब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है 9.31 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन। ओके, यहां देखिए D इज इक्वल टू, एंगल निकल के आया 9.31 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन। D 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट D इज इक्वल टू 39 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगले सवाल के बारे में बात करते हैं भाई। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल दे रखा है टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ अ नियर स्टार फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो मान लेते हैं नियर स्टार S। ठीक है, ये अर्थ हो गई। ठीक है, देयर आर 2 पोजीशन A एंड B। ठीक है, जो कि डायमीटर हो गया अर्थ का। इस पॉइंट से इसको मिला दिया तो दिस द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस पॉइंट से इसको मिलाया, इस पॉइंट से इसको मिलाया। ठीक है, हम मान लेते हैं इससे दूर एक स्टार जिसको हम बोल सकते हैं रेफरेंस स्टार S डैश। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ हमारी पोजीशन अगर ये हो जाती है, आफ्टर 6 मंथ, दोबारा से समझिए, अगर मैं यहां पर आफ्टर 6 मंथ की बात करूं और मेरी पोजीशन अगर ये है तो इसकी पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस पे बनाऊं एंगल थीटा और ये बन जाएगा बच्चों एंगल θ2, तो ये वाला जो एंगल है वो डेफिनेटली θ1 प्लस θ2 होने वाला है। ठीक है, कैसे, ये मुझे फाइंड करना है। इसके रेफरेंस मैंने एस डैश ले लिया। एस डैश को अगर मैं 6 मंथ बाद देखूं, अगर मेरी पोजीशन आफ्टर 6 मंथ ये हो जाती है तो मैं क्या आइडेंटिफाई करता हूं कि जो आपने रेफरेंस स्टार माना है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं यहां से बात हूं, इसको मेजर करूं तो ये एंगल बनाएगा बेटा θ2 और यहां से θ1। तो ये वाला जो एंगल होगा जिसको बोलते हैं बच्चों हम पैरेलैक्स एंगल, या रेफरेंस एंगल, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, हियर थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये सेंटर है तो ए बी किसके बराबर होगा, हियर ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी, क्योंकि ये लेंथ जितनी होगी उतनी ही ये होगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ए सी के बराबर। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, एंगल इज इक्वल टू आर्क दैट इज ए बी अपॉन रेडियस ए एस, then you will get the appropriate formula।
ठीक है। अब यहां से अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ए बी इज इक्वल टू थीटा इंटू ए एस, सॉरी निकालना है आपको डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन थीटा। अब यहां ए बी कितना है, ट्वाइस ऑफ ए सी एंड एंगल इज थीटा। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो बच्चों अगर यहां से लेकर ये डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दे रखी है, तो ये भी कितनी होगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2ac इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है आपकी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगी आपका डायमीटर, वो किसके बराबर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, सवालों की प्रैक्टिस करो बच्चों, सारे सवाल आपको इजीली आने वाले हैं, ठीक है। बेसिक उसका सीखो, किस तरीके से करते हैं, फॉर्मूला कैसे यूज होना होता है, सारे स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो न्यूमेरिकल होने वाला है, ठीक है। एक आध बार गलत होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगला सवाल करोगे तो डेफिनेटली वो ठीक होने वाला है। क्लियर? तो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।